वेलकम बैक नाजरीन JUIF जिस तर्जुमान असलम गौरी साहब असल अगर मौजूदा गालबुल जस्टिस जारिया। गौरी साहब आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूँगा कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में JUIF का रोल बड़ा अहम है एक लिहाज से, क्योंकि देखा जाए कि अपोजिशन को अगर इकट्ठा ना किया जाता तो शायद अपोजिशन एक पेज पे, ख़ासतौर पे वो सियासी पार्टियां जो हमेशा मुखालफत में रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि JUIF को क्या फ़ायदा, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, ये तो मौलाना साहब तो 12वें खिलाड़ी हैं, तो वैसे ही मैदान में खुश हो रहे हैं, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान को ने 12वां खिलाड़ी कर करके मौलाना को कप्तान बना दिया टीम का, तो ये उसकी अपना विज़न है ना, उसकी अपनी सोच है। वही तो मैं कह रहा हूँ, नालायक आदमी है तो हर तरफ से नालायकी ज़ाहिर कर देता है। देखिए बात सुने, JUI ने हमेशा हर दौर में, आपने देखे MRD में हमारी कुर्बानियाँ, आप देखें सिंध में किस हद तक हमने कुर्बानियाँ दी, किससे छुपी हुई नहीं है। ठीक है, मौलाना शाह अमरोटी की और दूसरे हजरात की, बड़े बड़े उलमा की जो कुर्बानियाँ हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की किसी, लेकिन उसके बाद इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास है, JUI के पास तो नहीं आया। हमारा मकसद जो है मुल्क की बका होती है, मुल्क की बेहतरी होती है। हमने देखे इसके आने से पहले मौलाना फजल रहमान ने एक आवाज़ दे दी थी 25 साल पहले कि ये किसी गैर मुल्की एजेंट हैं या पाकिस्तान पे बिठाया जा रहा है, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इस पर लोग मौलाना पे तंज़ भी करते थे, पूछते भी थे कि हज़ूर आपके पास कुछ प्रूफ है, सबूत है, आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना जी। मौलाना ने पहले दिन से इस शख्स की मुखालफत की थी, हालांकि इस शख्स ने मौलाना को वोट दिया था वज़ीर आज़म का, शायद आपको याद हो। लेकिन मौलाना असूल के तौर पे जब देखते हैं जमात के असूल में क्या है और असूली तौर पे क्या, तो मौलाना फिर उस तरह JUI की सियासत उस असूल की तरफ चलती है। तो मौलाना हमने मुल्क की बका के और मुल्क के असूलों को मद्देनज़र रखा है, हमने उसको मद्देनज़र रख के हमने फैसले करते हैं और उसमें फिर हम कोशिश करते हैं अपने हमनवा बनाने की, चूँकि अकेली कुव्वत तो मुल्क में कोई भी ऐसी नहीं होती जो टकरा जाए इक़्तिदार के साथ ना। इक़्तिदार वालों के पास हर किस्म के अदारे होते हैं, हर उनके पास सहूलतें होती हैं, तो इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो या पोजीशन फिर अपने जमहूरी तरीके से उनके साथ टकराती है। तो हमने उस पर फिर कायल किया। आपको पता है 2018 के इलेक्शन को सबसे पहले अगर अपोज किया तो JUI थी। मौलाना फजल रहमान ने पहली ऑल पार्टीज़ की, उसमें तमाम पार्टियाँ, यानी कि वो मौलाना का मौक़िफ़ इतना आगे बढ़ा, शायद आपके इल्म में हो कि सिंध में जनाब हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यहाँ भी धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ के वफाक में हुकूमत बन रही है, पूरे मुल्क 2 सूबों में, वो कह रहे हैं नहीं धांधली हुई है। मौलाना के इस मौक़िफ़ को सब ने अपनाया। यहाँ जब ऑल पार्टीज़ हुई उसमें अपना PSP मुस्तफ़ा कमाल भी आया और उसमें MQM भी शामिल थी, तमाम पार्टी शामिल थी, उन्होंने सब ने कहा। लेकिन इस स्टेटमेंट को आप उस एंगल से लेने कि अलीम आदिल शेख साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी वालों ने धांधली की, सुमरो बरादरान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की, लेकिन जो वफाक में आप लोगों ने कहा था कि PTI वालों ने धांधली की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पार्टियों पर नहीं ला, हमने वो सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हुए थे, हमारे एहतजाज किए थे PTI वालों के साथ मिलके, GDA के साथ मिलके। हमने PTI के साथ मिलके हमने कभी एहतजाज नहीं किया। अलबत्ता GDA और हम सब इत्तेहादी रहे हैं और अब भी हैं, बहुत सी चीज़ों मिसाल है ज़िले का लाड़काना कौमी इत्तेहाद था ना, ज़िले का लाड़काना अवामी इत्तेहाद था, वो उसमें बैसियत पार्टी नहीं थी, उसमें बैसियत शख्सियात थी और उस पर अब भी काम हो रहा है। उस पर हम सिंध में इस पे और भी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ है JUI सिंध में, तो एहतजाज करती है। साहब की तो बात ही क्या है, वो जो चाहे कह देते हैं, इनको कहते हुए सोचते भी नहीं ना हमने क्या कहना, फिर बाद में बदल भी जाते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं। हम जो लफ्ज़ कहते हैं फिर हमें उसको ओन भी करना होता है। तो कहने की बात ये है कि वो इलेक्शन का जो RT सिस्टम बैठा और ये हुआ और वो सारी कहानी हम समझते हैं और आप भी समझते हैं, पर हमने बाद में उन लोगों पर इल्ज़ाम भी लगाया, फिर कहा भी मुतमिन है सिंध हुकूमत से, आपके ख्याल में बतौर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी? असल में देखिए बात सुने, अगर सिंध में कोई पीपल्स पार्टी की पोजीशन है सबसे बड़ी तो JUI है। अच्छा, रोडों पे, गलियों में, सड़कों पे। तो ये दोहरा में, एक मिनट दोहरा में यार बात तो सुन। इस वक्त हमारा काज सिंध नहीं है, हमारा काज मुल्क बचाना है। अगर सिंध की हुकूमत को गलत कर रही है तो हम उसके खिलाफ अपनी जो स्टैंड है हमारा ये नहीं है। हमने कुछ सिंध हुकूमत के सारे कारनामों पे हमने ये तो नहीं कहा कि बहुत अच्छा कर रही है, हमने ये तो नहीं कहा मुस्लिम लीग नून ने सारे काम अच्छे किए हैं, उनके दौर में हम हुकूमत में भी थे, हम अपोज भी करते थे, उनको बहुत से मामला तो करते थे। इस वक्त हम एक एजेंडे पे मुतफिक हैं और वो एजेंडा ये है कि मुल्क बचाने के लिए इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है।
अब इसके जेल में क्या चीज़ें आती है वो हमने सब पेंडिंग है। हमने कोई किसी जगह पे भी, अगर सिंध तबाह होता है तो सिंध हुकूमत का जाना भी जरूरी है। जो भी करेगा तबाह, मैं भी करूंगा तो मेरा भी जाना इतराफ़ किया ना कि सिंध तबाह कर रहे हैं पार्टी। मैंने तबाह का नहीं कहा, मैंने कहा सिंध में अगर गलत काम हो रहा है तो हम उसका अपोज कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में हो रहा है, नहीं हो रहा? हर जगह हो रहा है, जहाँ वहाँ हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। हमने सिंध में कभी उनकी हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटजी सिंध हुकूमत के खिलाफ है JUIF की, जैसे एहतजाज करते आ रहे हैं? नहीं, मैं ये हम सारी चीज़ें इसके बाद हमारा हमने सिंध में देखें, सिंध हो पंजाब हो, देखें अभी हम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए तो हमने इलेक्शन इत्तेहाद में हम आप एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। JUI पीपल्स पार्टी, नून लीग, आज़ाद कश्मीर में हुआ तो हमारा इत्तेहाद तो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था। जब हम इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल में जाएंगे तो वो और सूरत हाल होगी। आज हम इस हुकूमत को गिराने के लिए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को, सही सिर्फ एक वफाकी हुकूमत को गिराने। तो इसके बाद हम अगले लाए अमल देखें कि हमें आगे कैसे इस मुल्क को चलाना है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गलतियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस शख्स ने इस मुल्क को जहाँ पहुँचा दिया वो ठीक करने की जगह से बहुत आगे जा चुके हैं। इसको हमने वापस लाना। अच्छा गोरी साहब, मुझे एक सवाल यहाँ पे ज़रूर पूछूंगा अपनी इस्लाह के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, कि आप अभी जो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को भी बेहतर करना ज़रूरी है, वफाकी हुकूमत ठीक नहीं, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत ठीक नहीं तो क्या PTI के साथ मिलकर, लोकल क़यादत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एहतजाज करने जैसे करते आए हैं आप लोग माजी में, अब तो ठीक नहीं है ना, आप इतराफ़ भी कर रहे हैं? PTI को तो पार्टी नहीं समझते, पहली बात। PTI को हम पार्टी नहीं समझते, चाहे सिंध में भी हो, हाँ कहीं भी हो, चाहे अलीम आदिल शेख साहब कोई भी हो, हम उनको पार्टी समझते ही नहीं। अलीम आदिल शेख साहब मुस्लिम लीग नून से चले थे, काफ लीग में चले गए, काफ लीग से पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गए। अगला बसेरा उनका पता नहीं कहाँ होगा। सवाती साहब भी घूम फिर के चले गए, फिर उसे तो वापस आ उनका अगला बसेरा कहाँ होगा, नहीं इंशाल्लाह नहीं आएंगे। हम जिनको एक दफ़ा आजमाते हैं फिर बार बार उनको मौका नहीं देते, तो हो सकता है वो हमारे राब्ते में, लेकिन हमने इतने सारे अरकान अपने पास बुला लिए PTI के, तो उनको भी तो मौका दिया। तो हमारे पास नहीं आए कोई भी, ये तो आए हैं ना जो, नहीं वो तो दूसरी पार्टी नून के पास है या पीपल्स पार्टी के, हमने तो आप लोगों ने कोई अडॉप्ट नहीं किया? नहीं, हमारे जो लोग हैं वो PTI के नहीं है, वो हमारे अपने लोग हैं। नहीं, जो PTI से इनराफ करके आए उनमें से आपने कोई नहीं लिया JUIF ने, या कोई वादा शादा नहीं किया? बाकी वादे शादे चलते रहते हैं, वो होते हैं, वो तो एंड टाइम जब इलेक्शन आएगा, मैंने कहा उस वक्त की स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। जो कमिटमेंट इस कमिटमेंट जब होती है तो फिर उसको उसी हिसाब से देखा जाता है। तो कहने की बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसके मुताबिक जब हम चलते हैं ना जी, तो फिर हम ये छोटी मोटी खामियों को और छोटी मोटी कोताहियों को हम साइड में, ये छोटी कोताहियाँ जो आप जिक्र कर रहे हैं, हम एक बड़े मसले के लिए हम इस वक्त चल रहे हैं, तो हम उस बड़े मसले की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इससे छुटकारा मिल जाए, फिर इन छोटे मसाइल हम हल MQM को बतौर गवर्नरशिप मंजूर कर लेते हैं सिंध की क़यादत के सतह पे, अगर देखा जाए? गवर्नर रहा है MQM का बड़ा अरसा रहा है। अभी इन हालात में अभी कोई इस पर बात नहीं हुई, अभी तक इस पर कोई इशू नहीं हुआ। तो कहते हैं MQM के, नहीं, MQM ने खुद कहा है, उस दिन मौलाना साथ कह रहे थे कि हमें ऐसा कोई इशू नहीं, मतलब ऐसी ऑफर भी नहीं है ना उनको कोई इस पे। मैंने इसके बाद क्या गवर्नर किस पार्टी का बना रहे हैं वैसे? इसका सिंध में गवर्नर किस पार्टी का होना चाहिए? चले आपकी राय मालूम करते हैं। देखें बात सुने, सिंध को जब बात सिंध की करते हैं ना, तो सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, ठीक, तो गवर्नर भी उसी का होना चाहिए। बड़ी पार्टी है, नहीं मैं बड़ी पार्टी है, उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्यों कि मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि लड़ाई से मुल्क अब नहीं चलेगा, मुल्क अब मिल के बना के ना चलना होगा। हमें अपनी खामियां, जहाँ जिसकी भी खामियां हैं, JUI की खामियां तो JUI दूर करे, पीपल्स पार्टी की खामियां तो उनको दूर करना चाहिए, नून की खामियां तो उनको दूर करना चाहिए। हमने मुल्क की बका के लिए अब काम करना होगा, हम ओहदों के लिए और हुकूमतों के लिए काम नहीं करना होगा। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा मुल्क का, जो इस वक्त 3.5 साल में नुकसान हुआ है, हम इससे ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बतौर सियासी पार्टी आप कहते हैं जमहूरियत तमाम राय लेते हैं, सुमरा बरादरान से राय ली कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके ये स्टेप ले रहे हैं, उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है? आज कराची से जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, राशिद महमूद सोमरो उसकी क़यादत करते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं, और सबसे बड़ा सिंध का आ रहा है, तो वो इसको हमारे मौक़िफ़ के साथ, जमात के साथ खड़े हैं ना, जमात के फ़ैसले के साथ खड़े हैं ना, मतलब वो भी राजी है कि पीपल्स पार्टी बेस्ट साथ। देखिए जो पार्टी का फैसला होता है ना, सब हमारी पार्टी के अंदर एक शुराई निज़ाम है, हर मशावरत होती है, उसमें किसी की राय तो अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी के फैसले के साथ सब खड़े होते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मौजूदा जो सियासी हालात हैं उस पर अपनी पार्टी का भी मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, असलम गोरी साहब आज ये प्रोग्राम में गालबोल के इसी इंसान पंज मेज़बान मुदस्सर के जादीदा इंदर हफ्ते हाजिर नाज़रीन।